Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, on a smooth inclined plane, a body of mass capital M is attached between the two springs. The other end of the spring are fixed to firm support. If each spring has a force constant K, then period of oscillation of the body. बॉडी का क्या बताना है बच्चों? आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। क्या बताना है आपको? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ये बताना बच्चों। देखिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एसएचएम में कितना होता है, ठीक है। अगर आपका बॉडी एसएचएम कर रहा है तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है, ठीक है। कितना होता है आपका? टी इक्वल टू होता है आपका 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के इक्वल, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पर दो स्प्रिंग कनेक्टेड है। कैसे? आपकी दो स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस यहाँ पर मैं इसका के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूंगा, तो मैं इसका क्या लिख सकता हूँ? के इक्विवेलेंट लिख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगा। मास तो आपका एम ही है ना, ठीक है। अब बच्चों देखिए ओके, मुझे यहाँ पर बेसिकली ना इस क्वेश्चन पर बेसिकली आपका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का है, नेट इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी स्प्रिंग देखिए ऐसे अटैच कर रखी है आपने। एक स्प्रिंग यहाँ पर है, यह एक दूसरी स्प्रिंग आपकी यहाँ पर है, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर दिया, ये आपकी नई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। देखिए अगर मैं देखिए इसको मान लीजिए यहाँ पर से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ, कितना एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये वाली स्प्रिंग भी आपकी डिस्प्लेस होगी और ये वाली स्प्रिंग भी क्या गया आपकी डिस्प्लेस होगी। ये इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ तो देखिए ये ब्लॉक आपका ये वाली इसको तरफ लेके जाऊंगा तो ये तो थोड़ी क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, ऐसे कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। और ये मास आपका ऐसे रह जाएगा। और ये वाली थोड़ी क्या हो जाएगी आपकी? एक्सपेंड हो जाएगी, ऐसे थोड़ी सी ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी? एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। ये बता सकता हूँ, ठीक है। और बच्चों देखिए अब मैं यहाँ पर से क्या बता सकता हूँ? ये आपकी ऐसा सिचुएशन यहाँ पर हो गई है, ठीक है। ये देखिए मुझे तो देख के पता चल रहा है कैसा कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बच्चों देखिए अगर मैं इसको देखें, यहाँ पर दो स्प्रिंग है। अगर मैं इसको मान लीजिए इसने आपका डिस्प्लेसमेंट कितना किया? एक्स किया है, तो मैं लिख सकता हूँ उसमें नेट फोर्स कितना लगेगा आपका? एफ इक्विवेलेंट सॉरी एफ हो जाएगा आपका के टाइम्स आपका डिस्प्लेसमेंट नेट कितना? एक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए दोनों बॉडीज ने आपका इक्वल ही क्या होगा ना। जैसे ये वाली जो स्प्रिंग है, इस वाली स्प्रिंग ने मान लीजिए आपका कंप्रेशन कितना किया है, ठीक है। इसका कंप्रेशन मान लीजिए आपका कितना है? एक्स के इक्वल है, ठीक है। इसमें आपका कंप्रेशन हुआ है। और दूसरी वाली में क्या हुआ होगा आपका? जो एक्स वन नहीं होगा बच्चों, एक्स ही होगा ना। एक्स का हुआ है तो हमने ऊपर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखिए आपका एक्स का क्या हुआ है बच्चों? इस वाली स्प्रिंग में इसको वन बोल देता हूँ, इसको टू बोल देता हूँ। स्प्रिंग वन में तो देखिए आपका वन का कंप्रेशन हुआ है। और स्प्रिंग टू में क्या हुआ है आपका? एक्स का एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग से करना चाहूँ, ठीक है, तो बच्चों में क्या लिख सकता हूँ? देखिए नेट फोर्स आपका के इक्विवेलेंट इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा। और इन दोनों स्प्रिंग पर जितना फोर्स लग रहा है उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए के वन है, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा। दूसरे वाले का आपका के टू इंटू एक्स। देखिए फोर्सेस सेम लगेंगे, ठीक है। ये वाली देखिए ये वाली जो स्प्रिंग है स्प्रिंग वन, ये आपकी क्या हुई? कंप्रेस हुई। तो इस पर ये क्या हुई बच्चों? देखिए ये वाली स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हुई है। क्या हुई? कंप्रेस। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, ठीक है। और ये वाली स्प्रिंग जो सेकंड वाली स्प्रिंग है, ये क्या हुई? आपकी एक्सपेंड हुई है, ठीक है। तो इस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों पर जो फोर्स लग रहा है वो आपका सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैंने इनको ऐड कर लिया। के वन एक्स प्लस के टू एक्स कर लिया, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से। अब बच्चों देखिए एक्स तो आपका इक्वल है तो इसको कैंसिल कर लीजिए। के इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ से? के वन प्लस के टू, ठीक है। और ये आपको वैसे डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि पैरेलल में क्या होता है आपके स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के ऐड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है यहाँ पर देखिए इफ ईच स्प्रिंग हैज अ फोर्स कांस्टेंट के इक्वल, तो यहाँ पर से के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? के प्लस के यानी कि टू के इक्वल हो जाएगा। अब इस टू के को आप यहाँ पर पुट कर दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से 2 पाई टाइम्स आपका कितना? एम डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट आपका 2 के इक्वल होगा। सो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बाकी अदर पैरामीटर थीटा बीटा इस पर तो डिपेंड करता है नहीं, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स अंडर रूट एम बाई टू के। तो ए वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो